हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका पाइथन पर्सनल सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन में कंट्रोल फ्लो या फिर फ्लो कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो अब हम इसको एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, पूरा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे वापस से। ठीक है, देखो, फ्लो कंट्रोल या फिर कंट्रोल फ्लो, कुछ भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है। देखो, थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको बता देता हूं। इन पाइथन प्रोग्रामिंग, कंट्रोल फ्लो इज द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट्स और ब्लॉक ऑफ कोड आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन अ कंडीशन। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने तो आपको इंडेंटेशन में इफ का थोड़ा सा एक रोल बताया था, है ना। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ऑर्डर था। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगी तो मेरी ये एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑर्डर है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मेरी सारी की सारी लाइन एग्जीक्यूट हो रही हैं, है ना। बेस्ड ऑन सम कंडीशन, मेरे जो स्टेटमेंट्स जो मैंने दी हैं उसका ऑर्डर जो है वो उस पर डिपेंड करता है, मेरी कंडीशंस पे। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे मेरी यही चीज़ एग्जीक्यूट हो तो ही वो चीज़ वहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो चीज़ नहीं एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर आप फ्लो कंट्रोल ना लगाओ तो नॉर्मली आप जितने मर्जी यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट आप लिख लो, वो एज इट इज़ मेरे एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ठीक है, ये देखो इफ एल्स भी मेरा एक फ्लो कंट्रोल का ही एक पार्ट है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे मैंने वन तो यहाँ पे मैंने इतने सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा दिए। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो एज इट इज़ मेरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये कुछ ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो तो ही इनमें से कुछ पार्ट एग्जीक्यूट हो और कुछ पार्ट ना हो, तो जब इस तरह की स्टेटमेंट मेरी पिक्चर में आती हैं तो तब मुझे कंट्रोल फ्लो या फिर फ्लो कंट्रोल का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कंट्रोल फ्लो इज द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट। ठीक है, ये एक ऑर्डर है जिसमें स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्रोग्राम फ्लो इज यूजुअली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी मैंने आपको बताया ना, यूजुअली क्या होता है, आपका फ्लो जो है वो टॉप टू बॉटम रहता है कि ऊपर से शुरू होंगी और नीचे तक जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं इफ वी वांट ए पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड टू ओनली बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इट फुलफिल्स अ स्पेसिफिक कंडीशन, अगर मैं चाहता हूं कि अगर मेरा कुछ ब्लॉक ऑफ कोड मेरा तभी एग्जीक्यूट हो जब मेरी पर्टिकुलर कंडीशन मेरी ट्रू हो जाए, यही मैंने आपको बताया ना, उसी की इंग्लिश लिखी हुई है। ठीक है, व्हेन इट फुलफिल्स अ स्पेसिफिक कंडीशन और वांट्स टू रन अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ, ये भी चीज़ आप देख लो, इस लाइन का क्या मतलब है कि और वांट्स टू रन, अरे पीछे जा भाई, और वांट्स टू रन, ये वाली लाइन देखो, और वांट्स टू रन ए ब्लॉक ऑफ कोड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं चाहता हूं कि ये वाली 3 लाइन मेरी ज़्यादा बार एग्जीक्यूट हो, ठीक है, एक से ज़्यादा बार हो, 10 बार हो, 20 बार हो, तो ऐसा तो नहीं है मैं इसको 10 बार 20 बार टाइप करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा लूपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आगे करके मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। इफ़ क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कंट्रोल फ्लो का क्या रोल रहता है। ठीक है, ये वीडियो बस एक ओवरव्यू के लिए है, बाकी अगली वीडियो से हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखो, ये आपको स्लाइड समझ में आ गई ना। देखो, अब आता है टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कि कितने टाइप्स की स्टेटमेंट होती हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें से पहला आता है कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर हम इसको डिसीजन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। कि देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि एक कंडीशन हम देते हैं यहाँ पे कि ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए। ठीक है, और ये ना हो तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में। ठीक है, प्रोग्रामिंग में आपको नहीं करके दिखा रहा, प्रोग्रामिंग हम अगली वीडियो से कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है कंडीशनल या फिर डिसीजन स्टेटमेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला आता है सेकंड नंबर पे ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। ठीक है, ट्रांसफर, नाम से पता चल रहा है, मैंने कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर दी, समझ रहे हो ना, मैंने ये चीज़ यहाँ पे थी और मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, तो उसके बीच में जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने ट्रांसफ़र कर दिया ना। मैंने एक चीज़ मेरी यहाँ थी, एक चीज़ मेरी यहाँ है, और इसके बीच में भी कुछ कोड लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ से अपनी चीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र करा दी। ठीक है, तो ये बीच का कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा।
तो इस तरीके की, मतलब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस तरीके का हमारा यहाँ पे रहता है ट्रांसफर स्टेटमेंट में। बाकी इसकी सेपरेट वीडियो आने वाली है, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो कोई बात नहीं, छोड़ दो, अभी मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पे आइटरेटिव या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। नाम से पता चला आइटरेटिव या लूपिंग, यानी कि मेरे को एक काम अगर मेरे को बार बार करना है जिसमें हमारे लूप्स आ जाएंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, है ना। तो वही चीज़ है कि एक काम अगर मेरे को बार बार करना है तो मैं यूज़ करूँगा लूपिंग स्टेटमेंट। अब मान लो यहाँ पे मैंने देखो 3 3 6 मैंने 9 बार यहाँ प्रिंट किया है। अगर मैं चाहूँ कि एक ही यही वाली लाइन मेरी 10 बार एग्जीक्यूट हो जाए तो क्या करूँगा, मैं लूप लगा दूँगा, ठीक है। ये भूल जाओ अगर आपको नहीं पता। सो ये सिंटेक्स होता है फॉर लूप का, मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो में बताने वाला हूँ, डोंट वरी, घबराना मत, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये 10 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा आई, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एक ही लाइन मेरी 10 बार एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखो हो गई 3 3 6 4 10। देखो इतना सिंपल है, मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखी और मैं चाहता हूँ ये मेरी बार बार एग्जीक्यूट हो, 10 बार एग्जीक्यूट हो, तो मैं इसको लूप के अंदर ले लूंगा। यही अगर मैं इसको 1000 बार डालूंगा 1000 बार भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो यही होता है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब आगे जाके हम इसको एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, मैंने आपको कोई कोडिंग नहीं कराई है, मैंने बस आपको समझाया है कि होते क्या हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ। देखो यही होता है, देखो ये चार्ट आपने देख लिया ना, आपके दिमाग में ये चार्ट बन जाएगा, ठीक है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप 2-4 बार इसको देख लोगे ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में स्लाइड बनाई है कि आपको देखते ही याद हो जाए। अगर मैं आपको लिख के बताऊंगा कि डिसीजन में ये होते हैं, ट्रांसफर में ये होते हैं, आइटरेटिव में ये होते हैं, तो हो सकता है आप भूल जाओ। तो इसलिए मैंने इसको एक अच्छे से चार्ट में मैंने आपको बताया ताकि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। सो देखो डिसीजन हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। इफ होता है, इफ एल्स होता है, इफ एल्स होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है। उसके बाद ट्रांसफर स्टेटमेंट में ब्रेक, कंटिन्यू, पास होता है हमारे पास। आइटरेटिव में होता है फॉर और वाइल, ठीक है। अब आप ये मत पूछो डू वाइल क्यों नहीं होता, डू वाइल नहीं होता पाइथन में, ठीक है। आगे हम देखेंगे इन डिटेल। सो अब मैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो अगली वीडियो में हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी जिसको हम बैक कहते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं, इफ एल्स, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना आप, और आपका कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवर से प्यार करें। जय हिंद।